बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। सबसे पहले एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है। अगर कोई आपसे पूछे कि एल्युमिनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो जब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो, जब हमारे पास एलिमेंट न्यूट्रल हो, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इट्स मीन एल्युमिनियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, प्रोटॉन भी 13 है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? मास नंबर, जो ग्रेटर वैल्यू होती है मास नंबर होती है, स्मॉलर एटॉमिक नंबर होती है। दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 27 माइनस 13, तो इट्स मीन इसके अंदर 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि आपने वैलेंस, जो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने बताना है कि एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर क्या है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ये है? तो मैं स्टार्ट से अगर आपको बताता चलूं, तो यहाँ पे मैं अगर करूं तो इसकी होती है 1s2 एल्युमिनियम की, 2s2 13 है, तो फिर 2p6। ये मैंने आपको डिटेल में बताई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आती है। फिर हमारे पास 3s2 3p1। टोटल हमारे पास कितने चाहिए थे? 13। ये देखें, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। उसने कहा था कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उसका ग्रुप नंबर बताना है। तो ये हमारे पास लास्ट शेल है 3s2 3p2, इसीलिए मैंने लिखा वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन 3s2 3p1। अब हमारे पास ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं? जो लास्ट सेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऐड करना है, 2 + 1 3। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास एल्युमिनियम जो है, ग्रुप, जो इसका ग्रुप नंबर 3 है। यहाँ पे मैंने गलती से, आई थिंक सो ये 3 आता है, गलती से कर दिया है। तो आप ये कह देना कि इसका ग्रुप नंबर 3 है और वो ग्रुप 3A में आता है। तो बेटा ये बात जहन में रखनी है कि आपने किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर वो आपको कहता इसका पीरियड नंबर क्या है, तो ये जो लास्ट शेल है 3, ये भी 3 है, तो पीरियड नंबर इसका क्या हो जाता? 3। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2। ये मैंने आपको डिटेल में वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस। 2p6, फिर आगे 3s2, फिर 3p4। अब देखें, उसने कहा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट शेल ये 3। तो देखें इसमें 2 + 4, जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको काउंट करते हैं 2 + 4, तो हमारे पास कितना है? 6। तो आप कह सकते हो सल्फर का जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो 6 है। अगर वो कहता आपने सल्फर का पीरियड नंबर भी बताना है, पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं? जो लास्ट शेल है ये 3, तो जो शेल होता है वो इंडिकेट करता है पीरियड नंबर को, और जो हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर को। तो बेटा होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है पोटेशियम। ये मैं इमेज डिलीट कर देता हूँ। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है। मैं यहाँ पे पोटेशियम के लिए सॉल्व करता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है? 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ठीक है जी, कॉमा 2s2,
एक मिनट में थोड़ा सा सही राइटिंग नहीं हो रही। 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 4s1। ये देखें टोटल 19 से 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 1 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको मैंने एक इजी वे में बताया था, स्कूल स्कूल वाला। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप वो लाजमी देख लें, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 ये लिखा हुआ है, 4s1। अच्छा, और ग्रुप नंबर क्या है? मैंने बताया लास्ट शेल में जो एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? 1 है। अगर कोई आपसे पूछता पीरियड नंबर क्या है, तो लास्ट शेल क्या है? 4, तो इसका पीरियड नंबर क्या आ जाता? 4। ऑक्सीजन की करते हैं, 1s2, 8 था, 2s2, फिर 2p4। ये देखें 2 + 2 और 4 + 4 8। लास्ट क्या था वैलेंस शेल? 2s2 2p4। ये 2 था, ये 2 था। अच्छा, कोई आपसे पूछता है इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे काउंट करो, 2 + 4 6। अगर पीरियड नंबर पूछता तो हमारे पास क्या आ जाता? पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल को जो लास्ट शेल में होते हैं उसे इंडिकेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता पीरियड नंबर इसका 2 है। होप तो ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल की जो वैलेंस शेल होती है वो क्या है? NS1 होती है, क्योंकि अल्कली मेटल में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसा कि हमारे पास लिथियम हो गया है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। देखें 1s2 2s1। तो देखें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। अगर सोडियम का करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमारे पास देखें 11 2 + 2 4 प्लस, मीन्स अल्कली मेटल जो हमारे पास होते हैं उसके लास्ट शेल में हमेशा एस जो होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। आप बेशक पोटेशियम कर लो, भी ऊपर किया था, लास्ट में आया था 4s1, तो लास्ट शेल में क्या आता है? 1 आता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी वैलेंस शेल में हमेशा क्या आएगा? NS2। हेलोजेंस के जो 7 ग्रुप को कहते हैं, सेकंड ग्रुप को कहते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं। हेलोजेंस 7 ग्रुप है, तो आपको पता है ग्रुप नंबर कैसे शो करते हैं? लास्ट शेल में 7 आए तो हमारे पास उसके लास्ट शेल में S2 और NP5 आता है। नोबल गैस हमारे पास 8 ग्रुप है, उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 8 कैसे आएगा? NS2 NP6। तो होप सो आपको ये भी बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं कि आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम है, और आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो आपने सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 1s2 2s2। अच्छा, अब उसने कहा इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाना है। अब आपने हमेशा ये देखना है लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेरिलियम। ठीक है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसने कहा डॉट सिंबल में डालो। एक ये आगे जहां मर्जी बनाओ, एक बेशक नीचे बना देते हैं। ये हमारे पास बेरिलियम का है। लास्ट जो शेल होगा उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे ड्रॉ। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 आता लास्ट शेल में, लेट्स सपोज, तो यहाँ मैं 4 ड्रॉ कर देता। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है पोटेशियम। अब बेटा पोटेशियम के ऊपर हमारे पास कितने आएंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो आएगी 1s2
2s2 ऊपर भी कर चुके हैं, फिर कर रहा हूं। 2p6 3s2 3p6 4s1। ये देखें, 2+2 4+6 10, 10+2 12, 12+6 18, 18+1 19। अब देखें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये लास्ट शेल है, 1 आ रहा है, तो पोटेशियम के ऊपर जो सिंबल होगा एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा, जैसा कि ऐसे लिख सकते हो कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर आपने कैसे करना है, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर है कि आपने इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि मुझे 7 चाहिए। 3+2 5, 5+2 7। अब लास्ट शेल, ये दूसरा शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2+3। 2+3 = 5। अब इजी सा है, नाइट्रोजन के हमारे पास लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके ऊपर डॉट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। होप सो बेटा आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आयोडीन के ऊपर, और आयोडीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 35 होता है। तो हम आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हमें पता चलेगा, चलें कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6। मैं आपको अभी तरीका भी बता देता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि आपको सारा ये देखें। सबसे पहले बेटा फर्स्ट शेल है एस, एस को हम कहते हैं स्कूल, दो दो दफा लिखना है, स्कूल स्कूल। फिर पी फॉर पब्लिक स्कूल, फिर आ गया जी पब्लिक स्कूल। ठीक है। फिर डी फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर हमारे पास आ जाएगा डिविजनल पब्लिक, ये एस में हाँ लिख देता हूँ, स्कूल। एस हमेशा बेटा 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, जहां जहां एस है 3, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। चलो जो बच्चे न्यू हैं, 4 5 और ये हमारे पास 6। पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2, उसके बाद ये पी है 3 आ जाएगा, ये पी है 4 आ जाएगा, ये पी है 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास D3 से स्टार्ट होता है 3, ये डी है 4। अब मुझे 35 चाहिए, तो एस के ऊपर मैक्सिमम 2 आते हैं, 2 मैं लिख देता हूँ। फिर एस है 2, पी के ऊपर मैक्सिमम 6 आते हैं, फिर एस है 2, फिर पी है 6, फिर एस है 2, फिर डी है, डी के ऊपर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा अब बेटा मुझे कितने चाहिए, मुझे 35 चाहिए, देखते हैं पूरे हुए हैं या नहीं हुए। चलो और कर लेता हूँ, पी के ऊपर 6 आ गए। 2+2 4+6 10, 10+2 12, 6 18, 18 और 2 20, 20+10 30। अब 35 चाहिए, यहाँ पे 36 मान रहा है, तो पी के ऊपर हम कितने डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी के ऊपर अगर मैं 5 डालूंगा तो हमारे पास ये 35 पूरा हो जाएगा। तो लास्ट सेल में 6 चाहिए, मैं क्या कर दूंगा 5। अब लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने मैंने डालने हैं इसके ऊपर। आयोडीन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आयोडीन के ऊपर कितने आ देंगे, 1 2 3 4 5। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास आयोडीन के ऊपर 5 कैसे आते हैं। बेटा बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उसके ऊपर डाल देने हैं। तो हमारे पास इस केस में अगर 35 आयोडीन का, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आयोडीन का हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है, मैंने तो 35 के हिसाब से कर लिया है। तो 1 मिनट मैं गूगल से देख के कंफर्म भी कर लेता हूँ। आयोडीन एटॉमिक नंबर जितना भी होगा यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा। अच्छा, आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है, मैंने बाय मिस्टेक
35 लिख दिया था। 56 के हिसाब से कर देते हैं, यहाँ पे 6 ही रहेगा। फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या आता है। 2 + 2 4। ये इसी तरह बेटा आपने करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 53। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में इसके लास्ट सेल में 7 आएंगे। फिर भी मैं अभी देख लेता हूँ गूगल से कि हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयोडीन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे फेडरल बोर्ड में 20 से ऊपर तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने देखनी है कि हमारे पास। अच्छा बेटा, आयोडीन के ऊपर हमारे पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा। हमारे पास ये कर लेते हैं, दिखा देता हूँ। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 6 18 20 20 + 10 30 36 36 38 38 48। अब 48 में क्या डालें, हमारे पास 53 बनता है। 5 डालेंगे तो ये हमारे पास 53। अब कैसे 7 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें काउंट करो। 2 + 5 7। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ आयोडीन के ऊपर हमारे पास 7 है। होप तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहे हैं, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं एलिमेंट पीरियड उसका 3 हो और ग्रुप 5A हो। बैलेंस शेल कब बताना था, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास कैसे ये फॉस्फोरस आया। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। एक मिनट, ये 3 आ गया। अच्छा, पी था। उसने कहा ग्रुप नंबर उसका 3 हो तो ये ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है जी। ओ सॉरी, पीरियड नंबर 3 हो तो ये 3 आ गया। ग्रुप नंबर 5 हो, ये देखो 3 + 2 5। अब हमें कैसे पता चला ये फास्फोरस है। सबसे पहले बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं। तो ये देखो 5 कैसे आएगा, जब एस के ऊपर 2 था और पी के ऊपर कितना हो 3। 3 + 2 5। और जो लास्ट शेल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास पीरियड नंबर को। तो हमारे पास इसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 5 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक तरीका सिखाया। अब कहते हैं पीरियड नंबर 2 हो और ग्रुप नंबर 6 हो। अब देखते हैं वही, ये ग्रुप नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ 2p6 की जगह आ जाएगा 2p4। ये देखो 2 + 4 6, और पीरियड नंबर हमारे पास 2 है और ग्रुप नंबर कितना है 6 है, और वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन है। तो होप सो आपको ये डेटा ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये देखें, उसने कहा पीरियड नंबर 2 हो, तो ये नंबर ऑफ शेल किसको शो करते हैं। यहाँ तक मैं रख देता अगर 2 तक, तो ये 2 होता। मुझे ग्रुप नंबर कितना चाहिए 6, तो यहाँ पे पी के ऊपर 6 4 लगाऊंगा। 4 + 2 6। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, इजी सी चीज थी। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कहते हैं ये जो आपके पास टेबल है इसे आपने कंप्लीट करना है। इजी सा टेबल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बेटा आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स की बात कर रहा है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो आपके लिए वो सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, इजी से। अच्छा, अब बेटा ये देखो, उसने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। अब मैथ नंबर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करोगे हमारे पास मैथ नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ये देखो 12 + 11 23 आ जाएगा। इट्स मीन मैथ नंबर कैसे आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर को ऐड करें।
अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन मास नंबर भी आ गया। अगर एलिमेंट मैंने कहा था कि न्यूट्रल हो, इसने खुद कहा था एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मास प्रोटॉन 14 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14 होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 15 दिया हुआ है, मास नंबर कैसे आता है? अभी मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो नंबर ऑफ प्रोटॉन में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो एटॉमिक नंबर में। 14 प्लस 15 29, तो मास नंबर इसका क्या आ जाएगा? 29। अच्छा बेटा, ये हमारे पास मास नंबर 47 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 25 हैं। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं। अब बेटा, आपको पता है कि प्रोटॉन को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? मास नंबर के। अब 25 में ऐसा क्या करें 47 बने? तो 25 में अगर 22 ऐड करता हूं तब ही वो 47 बनेगा। इट्स मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 25 गिवन थे, मैं ऐसा क्या ऐड करूं 47 बनेगा? तो मैंने 22 ऐड किया। 25 प्लस 22 47। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 22 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 22 होंगे, और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या होगा? 22 होगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा बेटा, अब मास नंबर भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे हम आंखें बंद करके कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ही हैं। अगर 13 है, ये भी 13 होंगे, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 13। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। होप सो बेटा आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये मैं क्लियर कर लूं ताकि आपको नजर आए। इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कहते हैं 1s2 2s1। अब मुझे कैसे पता चला है? एस ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट को देखना है, उसके साथ अगर एस आया वो हमारे पास एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर कैसे है? लास्ट सेल में जो इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि ये 2s1 था, ये जो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करता है ग्रुप नंबर, और लास्ट सेल शो करता है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, और एस ब्लॉक इसलिए आया क्योंकि ये एस से खत्म हो रहा है। अब ये देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है? पी, तो ब्लॉक पी आ जाएगा। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, तो ग्रुप नंबर 7 है, और लास्ट सेल 2 चल रहा था, तो लास्ट सेल जो होता है वो पीरियड नंबर को शो करता है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास सी क्या है? सी है, आपने कहाँ पे एंड हो रहा है ये मैं रिमूव कर देता हूँ डायग्राम। एंड वो हमारे पास एस पे हो रहा है, तो ब्लॉक एस है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो ग्रुप नंबर 2 आ गया। लास्ट सेल कहाँ पे एंड हो रहा है? 3 पे, तो पीरियड नंबर 3। इसी तरह 1s2, तो ब्लॉक तो एस है। ग्रुप नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग के बनता तो 2 है, बिकॉज पहले ग्रुप में जो हमारे पास हीलियम है, सॉरी पहले ग्रुप कह रहा हूँ, हीलियम, हीलियम का पीरियड नंबर 1 होता है, और ग्रुप 8 में उसे इसलिए रखा, वो नोबल गैस है और उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस से मैच करती हैं। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 2 है, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है पीरियड नंबर 1 और एटॉमिक नंबर जो 2 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर ये मेरे पास 2 + 6 8 + 2 10 +2 12, अब ये मैग्नीशियम का हम कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर शो करता है कौन सा एलिमेंट है? 12 है, तो मुझे पता है 12 मैग्नीशियम क्या है। तो इसी तरह ये 2 है, मुझे पता चल गया हीलियम का 2 होता है।
और ये हमारे पास हीलियम जो होगा वो लास्ट ग्रुप में आएगा, क्योंकि हीलियम की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो नोबल गैसेस के साथ मैच करती हैं। तो पीरियड नंबर तो शो हो रहा है 1 और ग्रुप नंबर 8, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक नोबल गैस गैस से मैच करती हैं। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।